नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ज़्यादा केसेस होना। क्योंकि ये ज़्यादा केस इसलिए लगाए जाते हैं, झूठे केस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कि असल में इनके पीछे सोच होती है आपको प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से परेशान रखना। केस चले या खत्म हो ये ज़रूरी नहीं है, पर आप लगातार परेशान हो ये ज़रूरी है। इसीलिए केसेस को लंबा चलाया जाता है। एक दिन हताश निराश होकर सामने वाले ने आप पे गलत केस लगाया है, परेशान किया है, बावजूद उसके आप समझौते पे आते हैं और अपने आप को प्रताड़ित करने का अच्छा खासा इनाम मोटी रकम के तौर पे पीछा छुड़ाने के लिए देकर आ जाते हैं। ऐसा ना हो और केसेस भी जल्दी ख़त्म हो, जल्दी रिजल्ट्स आएँ, इसका लीगल शुरू से आपके हक में प्रयास करता रहा है, करते रहेंगे हम। आज वाला वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरह की फास्ट रेमेडी के लिए आपके लिए आगे बढ़ता है। केसेस सब जल्दी खत्म होते हैं, सिर्फ दिक्कत यह है कि कुछ आपके अंदर की ज़ील चाहिए, कुछ ऐसे लोगों से आपको जूझना पड़ेगा जो आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर इन केसेस को लंबा खींचने की रणनीति तैयार करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ही समाधान एक और तरीके से आज इस वीडियो में है। आपको फ़ायदा मिलेगा, वीडियो देखिएगा और इसमें एक समाधान अपने लिए बिल्कुल तलाशिएगा। हर एक व्यक्ति के लिए आज ये वीडियो कॉमन है, किसी 1% आदमी के बेकार के लिए ये वीडियो नहीं है, बिल्कुल काम का वीडियो है। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेटेड रहिए। कोर्सेज हैं हमारे जो इस तरह के एजुकेशन को बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं और रिजल्ट लाते हैं जीत की तरफ। मेन कोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके के कोर्सेज चलाए जाते हैं। ये कोर्सेज उन लोगों के लिए होते हैं जो हमसे टच में नहीं आ पाते, हमारी टीम से टच में नहीं आते, मगर उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं बावजूद इसके। हर तरह के जजमेंट, हर तरह की लीगल एडवाइस, ये सब चीज़ें इसका हिस्सा रहती हैं और भी बहुत कुछ। लोगों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग इस रिज़ल्ट से बाहर भी आ चुके हैं, अब उन्हें कोई केसेस नहीं झेल रहे पड़ रहे और बहुत जल्दी बाहर आए। ये जो अच्छी चीज़ है इन कोर्सेज़ की वो यही है कि टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी ये बचाते हैं नॉलेज होने की वजह से। तो आप भी और लोगों की तरह अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो देखते वक्त कि आपको कोई कानूनी सलाह की अभी बहुत ज़रूरत है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर पर बाकायदा मैसेज भेजिए। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा मैसेज के थ्रू ही। कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठाएंगे, सिर्फ मैसेज से मैसेज पे ही बात हो पाएगी। दोस्तों, आज का मुद्दा क्या है? देखिए, आज का मुद्दा बहुत आसान है, आसानी से निकल सकते हैं, पर जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसके अंदर थोड़ा सा मान के चलिए कि जब एक आदमी किसी ढर्रे को फॉलो कर रहा होता है और उसी लकीर पे लकीर खींचने की आदत हो रही होती है, तो जल्दी से वो सिस्टम को, नए सिस्टम, नया तो खैर ये सिस्टम है नहीं, है एग्जिस्टेंस में है बहुत टाइम से, पर जो अपनी तरफ से एक फेरबदल करके उस सिस्टम को तोड़ मरोड़ के काम में लिया जा रहा है, उस सिस्टम में आप जब ये इनपुट डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका विरोध हो। मैंने एक कठोर बात इसलिए कह दी क्योंकि ज़रूरी यही है कि कठोरता ही पहले तैयार हो जाए, उसकी बात तयशुदा हो जाए। यानी कि जब आप मेरी बात को कोर्ट के पटल पे रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो आपको एक अच्छे खासे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो अभी मैं थ्योरेटिकल बात बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकली इसके ग्राउंड कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा और उन ग्राउंड्स को कैसे आपको रजिस्ट कराना है, कैसे उनको चलाना है कोर्ट के अंदर, ये सब भी आज के इस वीडियो का हिस्सा रहेगा। देखिए, जो हमारे घरेलू संरक्षण अधिनियम महिलाओं के लिए जो बनाया गया है 2005 का, इसके अंदर जो अध्याय 4 है, इसका पॉइंट 12 जो है उसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है, फिर मैं 5 बताऊंगा। 4 ये कहता है कि जब भी एप्लीकेशन लगे, सरल शब्दों में ही बता रहा हूं, क्लिष्ट नहीं रहेंगे मेरे साथ, कि जब भी एप्लीकेशन लगे तो उसके अंदर 3 दिन के अंदर अंदर डेट देनी होगी। ऐसा हुआ आपके केस में? नहीं हुआ। पत्नी ने डीवी का यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया कभी और, कब? यानी 6 महीने पहले। संबंध जो है बाकायदा डेट का वो आपको मिल रहा है 6 महीने बाद। तो एक तो यहां पर एक ये चीज़ चैलेंजेबल हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप सब क्लॉज 5 को पढ़ेंगे यानी 5वें उपबिंदु या उपखंड को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको फिर एक नई बात जानने को मिलेगी। वो ये कहती है कि कोई भी निर्णय जो है, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसके अंदर एक वर्ड की बात करना चाह रहा हूँ जो कि कोर्ट की लैंग्वेज में एक तरीके से होना ही है के तरीके से यूज़ किया जाएगा, यानी मैंडेट फॉर्म में। वहाँ एक वर्ड है शैल। शैल का मतलब इसको ऐसे ही करना है, यानी फिक्स है। मतलब इसमें मतलब शैल जनरली आजकल जिस तरह की स्लैंग लैंग्वेज है उसके अंदर थोड़ा सा इंग्लिश को थोड़ा सा कैजुअल कर दिया गया है, उसमें शैल को एक कंफर्ट में डाल दिया गया है, यानी कि हो सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, नहीं होगा ही। तो कोर्ट की लैंग्वेज में इसको होगा ही माना जाएगा, फिक्स है, ऐसे ही होगा। तो यहां पर जो है 60 दिन के अंदर अंदर डीवी का केस डिस्पोज ऑफ करना होता है, यानी पूरा निर्णय वगैरह सब निकाल के और इसको खत्म करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। देखिए,
ये तो एक नियम है कि इतने दिन में एप्लीकेशन के पहली तारीख मिल जानी चाहिए और इतने दिन में केस जो है वो पूरा डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, निर्णय पूरा हो जाना चाहिए। अब दिक्कत आती है प्रैक्टिकलिटी में, जिसकी मैंने अभी शुरू में ही चर्चा की। मैं इसी वजह से थोड़ा ठोस तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे जब यूज करने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल चीज का सबसे बड़ा सामना करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। काफी लोग व्यूअर्स मेरे जो हैं इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, उनका 2.5-3 साल से 5-5 साल से डीवी का केस चल रहा है, कोई निर्णय भी नहीं आ रहा है। तो आपको अभी इस केस के अंदर एक एप्लीकेशन नहीं डालनी, एक रिप्लाई नहीं डालना। अगर आपका शुरुआत में केस है, इवन बीच में भी है, तो आप एक ऑब्जेक्शन डालिए इस ग्राउंड को लेके। ऑब्जेक्शन डालने से फायदा यह होगा कि आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप तक हमेशा ऑब्जेक्शन डालने का राइट रहेगा। ऑब्जेक्शन डालिए कि साहब नियम यह कहता है, जैसा मैंने बताया कि 60 दिन के अंदर इसका निर्णय हो जाना चाहिए, परंतु अभी तक मेरा केस जो है वो लंबित है और चले जा रहा है। न्यायालय से मैं क्या न्याय की उम्मीद रखूं या ना रखूं? चीज ये है कि तथ्यों को ठोस आधार पर पेश नहीं कर पाती हैं पत्नियां, और इस तरह का मेंटल सपोर्ट वो आपकी कम नॉलेज की वजह से उन्हें मिल जाता है। एक तरीके का सपोर्ट मिल जाता है कि आपको नॉलेज नहीं है, हर कोई वहां पर आपको घुमा रहा होता है। आपको ये ऑब्जेक्शन स्वयं डालना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग, जैसा कि मुझे कई बार शिकायत करते हैं कि साहब हमारे जो वकील साहब हमारी बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं, आप अपना ऑब्जेक्शन खुद लिखकर भी डाल सकते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया होती है, कोर्ट में बैठा कोई बाबू भी आपको बता देगा और आप अपना ऑब्जेक्शन वहां फाइल कर सकते हैं। बकर ये बात ध्यान रखिएगा, काफी लोग मुझे ये बात बोलते हैं, जो कि आज मैं करेक्शन पे दे देता हूं कि सर हमने वर्बली बोला, यानी कि जबानी तौर पर वहां पर बोल दिया। नहीं होगा सस्टेन, क्योंकि वहां पर सब कुछ लिखा पढ़ी के अंदर ही चलता है। अगर आप लिखा पढ़ी को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो कोर्ट में आपके एजेस बढ़ बढ़कर आते हैं, आपको एज ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है। लिख कर दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नियमावली जो है मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी कि कहां पर लिखी हुई है। इसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करके डालिएगा कि नियम क्या कहता है, नियम की परिभाषा पहले बताइएगा, फिर अपनी बात रखिएगा। केस कितना पुराना है ये चीज जरूरी है। अब दिक्कत ये आएगी कि ये सब करने के बाद भी जज साहब कहेंगे कि मेरी अदालत में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक केस के लिए लगातार सुनवाई करूं और उसे इतनी जल्दी खत्म कर दूं, मेरे पास और भी केसेस हैं। देखिए सर, यहां एक गलती शुरू होती है। यहां पर आपको डेमोरलाइज किया जाएगा, आपके जो विधिक सलाहकार हैं वो भी कहेंगे कि ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बेकार में तुम प्रयास कर रहे हो। नहीं सर, आपको हर वक्त जब भी अगली सुनवाई होती है ऑब्जेक्शन डालना है कि ऑलरेडी डिले है केस, इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। हर बार हर तारीख पे डालिए। देखिए आपके बार बार डालने से आप सोचेंगे कि जज साहब इरिटेट हो जाएंगे और आपके साथ अन्याय करने की पोजीशन पर आ जाएंगे, आपका केस बिगाड़ देंगे। संभलिए, यहां पर दिमाग को ठंडा कीजिए। क्रिमिनल, सिविल और फैमिली। क्रिमिनल बहुत हाइपर होता है, सिविल में भी दंड का कुछ ना कुछ प्रावधान होता है, पर फैमिली केसेस जो होते हैं इनके अंदर आप जब इस तरह के केसेस लड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई भी निर्णय एडवर्सिटी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स को ये राइट ही नहीं होता है कि छोटी छोटी बातों पर जरा जैसी सजा सुना दी जाए। और फिर सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपनी बात बार बार रिटर्न में दे रहे हैं, तो यहां पर गलत कौन हो रहा है? यहां गलत हो रहा है जो इसके अंदर आपको निर्णय में सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी न्याय की उम्मीद को कम कर रहा है। तो इसलिए आप बार बार अगर ऑब्जेक्शन डालते रहेंगे तो एक इरिटेशन क्रिएट होगा, आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाला जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे वाले धमकियां मिलेंगी, होगा कुछ नहीं। और कभी कभी इस तरह से, इस एग्रेशन से यह भी बेनिफिट मिलता है कि आपके निर्णय देने के अंदर जज साहब थोड़ा सा संयमित हो जाते हैं कि नहीं, नॉलेज है तो मुझे इनके हिसाब से अब निर्णय कर देना चाहिए। अच्छी चीज यह भी होती है कि देखिए यहां पर कुछ लोग समझौतावादी नीति अपना लेते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं तो मुझे कुछ 1-2 बेनिफिट्स और तो हो ही जाएंगे अगर मेरे पक्ष में 60 दिन में मेरे लिए कोई अगर निर्णय नहीं हो पाता है तो। नहीं, आप बाध्य कीजिए कोर्ट को, आप टाइट हो जाइए। आप लोगों का विरोध नहीं करना ही यहां पर उन्हें आपके साथ अन्याय करने के लिए सपोर्ट करना आप ही की तरफ से तय होता है। वैसे भी गांधी जी का एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये बौद्ध धर्म के अंदर भी है कि अन्याय को सहना अपने खिलाफ भी एक अन्याय है, और ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि महान से महान व्यक्ति अन्याय नहीं सहता। अपने आप को आज से महान मानना शुरू कर दीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने अच्छे काम किए थे, गलती ये रही कि एक अच्छे इंसान से नहीं मिले, इसकी वजह से आप ये सब प्रेरणाएं भूल चुके हैं और परेशान हैं। अपने आप को संयमित रखिए, कोर्ट के अंदर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार आप इस डर से कि साहब मेरा केस बिगाड़ देंगे जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, या फिर मेरा केस के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये मैटर ही ऐसे होते हैं कि जब एविडेंस ही नहीं है तो कोई आपके खिलाफ क्या कर देगा, कुछ भी नहीं होता, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। अगर आप सही बात पर भिड़ रहे हैं, ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे कितने ही लोग हैं जो तैयार किए हुए हैं, जो जाके कोर्ट्स के अंदर बकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहते हैं। सच को सच कहने में आपत्ति क्या है? सच को सच कहिए, सच के लिए खड़े रहिए,
और सच भी किसका है? आपका है। जब सामने वाला झूठ बोलकर अपने आप को शेर खान दिखा रहा है वहां पे, तो लड़िए ना, तो रुकिए मत, रोकिए मत अपने आप को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब डेफिनेशन शुरू होती है ना, तो वहां पर बकायदा सेक्शन 12(a)(dv में यह बात कही जाती है कि भैया मेरी जो पत्नी है वो एग्रीव्ड है या नहीं, ये तो तय हो पहले। आप इस बात पे नहीं लड़ रहे होते। एग्रीव्ड का मतलब है कि जिसे प्रताड़ित किया गया हो, जो पूरी तरह से व्यथित हो, ऐसी औरत को ही मेंटेनेंस मिलता है, ऐसी औरत को ही न्याय मिलता है। तो आप तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करते। आपकी पत्नी वहां बस रोना धोना करती है और आप दिखा देते हो हाँ हुआ होगा शायद कुछ। तो आपको तो हर बात पे ऑब्जेक्शन करना है। पर फिलहाल मेरा मुद्दा आज का यही था कि आप अपना केस जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। डीवी का लंबा चल रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 ऑब्जेक्शन डालिए। अब फाइनली क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये मनमाना रवैया चलता रहता है, ये मनमाना रवैया जज साहब का चलता रहता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, ये कि आपको बकायदा ये ऑब्जेक्शंस फाइल तो करवानी है, आपने करवा दिए, आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। अब आप इन ऑब्जेक्शंस को बकायदा डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपील डाल सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब नियम जो कह रहा है, तो कोई भी हायर कोर्ट इस चीज के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं दिखाते अपनी तरफ से, वो बकायदा ऑर्डर ही देते हैं। जैसा कि ये नियम है, इस नियम को फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। कारण क्या होता है, लोअर कोर्ट्स के अंदर आपके साथ न्याय इसलिए नहीं होता कि लोअर कोर्ट जनरली इस प्रैक्टिस पे चलते हैं कि आम आदमी जानता ही क्या है, उसको कानून की नॉलेज ही क्या है। तो उस वजह से इस तरह के रास्ते निकाले जाते हैं, इस तरह के लिंगर ऑन करने वाले मैटर्स होते हैं। वरना है क्या, साफ हर आदमी को वहां पता है आपके साथ कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, झूठा केस लेके आई है, तो बस उसको समझ के खत्म ही तो करना है। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि सब मेरे पास टाइम नहीं है। सुन तो रहे हैं, सारी कहानी तो पता है, पूछ लीजिए ना कि अगर हुआ है तो बता दें, एविडेंस दे दे, और एविडेंस नहीं है तो फिर तमाशा किस बात का है। तब आपको हाईकोर्ट जाना है इस नियम के साथ, और साथ में स्पीडी ट्रायल के नियम के साथ। अगर आपका 2.5-3 साल पुराना केस हो चुका है, ज्यादातर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, तो आप स्पीडी ट्रायल के ऑर्डर कराने ले जाइए। ये ऑर्डर के लिए एक ही हियरिंग होती है जनरली, एक या ज्यादा 2 मान लीजिए, कभी कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तो आपको स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर इजीली मिल जाएगा। पर ऑब्जेक्शन डाले हुए हूं तो जल्दी मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बता के जाइए कि आप अपने डीवी केस में आज क्या निर्णय लेने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करके जाइए, यहां पर ये लाल बटन दबा के एक घंटी का बटन और दबा दीजिएगा, वहां पे एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि रेगुलर आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।